वेलकम बैक टू निर्वाण अकेडमी। आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट का जो इंटरव्यू है वो 1 जून से शुरू हुआ था और 1 वीक कंप्लीट हो गया है। हमें बहुत सारे लोगों के रिस्पॉन्सेस आए हैं, इसमें बहुत मिक्स रिस्पॉन्सेस हमें मिले हैं। सो ये वीडियो इसलिए है कि आज हम कैटेगराइज करेंगे कि कैसे कैसे एस्पिरेंट्स हैं, लोगों के कैसे कैसे रिस्पॉन्स आ रहे हैं और आप अपने आप को किस रिस्पॉन्स में रख रहे हो, किस कैटेगरी में। इसके साथ में इस वीडियो के लास्ट में एक सजेशन भी है कि इफ़ यू डोंट वांट टू गिव मोर मॉक तो उसका अल्टरनेटिव क्या है। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें बिकॉज यू विल गेट टू नो कि मॉक का अल्टरनेटिव क्या है, और साथ में आप खुद को कैटेगराइज करें कि आप किस कैटेगरी में आ रहे हैं और उस कैटेगरी से बेटर कैटेगरी की तरफ कैसे आप जो है इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, वन बाय वन देखेंगे एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपने ये चैनल सब्सक्राइब कर लिया है। इसके साथ में निर्वाण अकेडमी पे आपके मॉक जो है अभी कंसेशन प्राइस पे अवेलेबल है, 1-to-1 मॉक और पैनल मॉक। तो आप 1-to-1 मॉक वहाँ जाके बाय कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कंप्लीट जो है आपको अपडेट वहाँ पे दी गई है। इसके साथ में कमेंट बॉक्स में भी टेलीग्राम का लिंक होगा, टेलीग्राम पे जाएं। अगर आपको कंटेंट में इनरोल करना है तो आप कंटेंट में इनरोल कर लें, जहाँ पे करंट अफेयर, इंटरनल सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें हैं। इसके साथ में 230 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर हिंदी इंग्लिश में और मॉक भी हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं 3 कैटेगरी बनाना चाह रहा हूँ जो मुझे एस्पिरेंट से बात करके लगा है, एंड यू नीड टू नो कि आप किस कैटेगरी में आ रहे हैं। ये आपको इस चीज़ की समझ होनी ज़रूरी है। ठीक है, कैटेगरी 1, 2 और 3। ठीक है, कैटेगरी 1 में ऐसे एस्पिरेंट्स आ रहे हैं मेरे हिसाब से जो कॉन्फिडेंट है। ठीक है, दोज हु आर कॉन्फिडेंट एंड जिन्होंने अपना पर्सनल कंटेंट लाइक जो पर्सनालिटी से रिलेटेड कंटेंट जिनसे पूछा गया है वो उनका बेटर प्रिपेयर है। लाइक इट इज़, क्योंकि पर्सनालिटी से आपके कुछ भी सवाल आ सकता है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे सवाल के आंसर्स आने चाहिए। आप वहाँ पे मना कर सकते हैं। यू हैव अ ऑप्शन टू से नो, आई लर्न अबाउट इट। जैसे अगर आप महाराष्ट्र से हैं, देयर हैव बीन मेनी एस्पिरेंट्स जिनसे मराठा के बारे में पूछा गया है। देयर हैज़ बीन वन एस्पिरेंट जो APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है, तो उससे APJ अब्दुल कलाम एज ए पर्सनालिटी के बारे में सवाल पूछा गया है। तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिनसे मे बी यू आर नॉट अवेयर, बट अगर आप कॉन्फिडेंट हैं देन और आप बेटर आंसर दे रहे हैं तो कुछ आंसर्स आप स्केप कर सकते हैं। साथ में जिन्होंने अपना करंट अफेयर भी अच्छा किया हुआ है और इंटरनल सिक्योरिटी जो इम्पोर्टेंट सेगमेंट है उस पर जिसकी अच्छी पकड़ है, ठीक है, उनको मैं इस कैटेगरी में रख रहा हूँ। ऐसे आई हैव रिसीव 4 to 5 एस्पिरेंट्स के मैसेज हैं जो कैटेगरी 1 में है, बहुत कम है, तो उनके सेलेक्ट होने के चांसेस बहुत हाई हैं, बहुत बेटर है। बिकॉज आई हैव टेकन लाइक 3 और मोर मॉक टू दीज एस्पिरेंट्स। 3 से 4 मॉक एवरेज इन्होंने दिया है, 1-to-1 और एक पैनल मॉक, एंड दे लेटर इंक्रीज्ड देयर मॉक्स ऑल्सो। सो कॉन्फिडेंट बिल्ड इनका धीरे धीरे हुआ, चाहे वो इंट्रोडक्शन में हो, ठीक है, कि क्या एलिमेंट ऐड करना है, क्या एलिमेंट छोड़ना है। और C1 के जितने भी कैंडिडेट हैं उनकी खास बात यह है कि इंट्रोडक्शंस में वो लूप होल छोड़ते हुए गए हैं। उन्होंने अपने इंटरव्यू को खुद डिराइव किया है कि उनको किस तरफ लेके जाना है। ठीक है, सो अगर आपको लग रहा है कि आप जहाँ भी आप मॉक दे रहे हैं या आप कॉन्फिडेंट हैं, देन यू हैव टू पुट इन कैटेगरी C1। एंड आई एम टोटली एक्सपेक्टिंग कि जो C1 कैटेगरी के एस्पिरेंट्स हैं वो 35 प्लस, मतलब अराउंड 30 to 35 मार्क्स ±5 आप कर लो, इनको इतना नंबर मिलने वाला है। 35 आई एम सेइंग कि 35 से ज़्यादा भी मिल सकता है, टोटली डिपेंड ऑन कि जो है पैनल आपने क्या देखना चाहता है। IB ACIU का भी रिजल्ट आया है, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनका Tier 1 में बहुत नंबर है पर फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। बिकॉज अगर पैनल को आप में कॉन्फिडेंट दिखता है और वो आप में इंटरेस्टेड हैं, सो डजेंट मैटर कि आपके कितने नंबर Tier 1 में कम है। बिकॉज जितने भी कैंडिडेट्स हैं टॉपर में और जो सबसे लीस्ट सेलेक्टेड होगा उसमें 10-12 नंबर का डिफरेंस है या 20 नंबर का डिफरेंस होगा मैक्सिमम, और वो आपका जो है इंटरव्यू कवर करता है। ACIU में मैं यही कह रहा था कि आपका वहाँ ACIU में 100 नंबर का इंटरव्यू था, आपका 50 नंबर का है, बहुत डिफरेंस नहीं है, आपका ईजिली सिलेक्शन वो करवा सकते हैं। बस आपको कॉन्फिडेंट रहना है, पर्सनालिटी पे काम करके जाना है,
जितना भी आपके पास टाइम है, आप कहाँ के हैं, किस रीज़न के हैं, आपके यहाँ क्या फेमस है, आपके यहाँ कौन एमएलए है, आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कौन है, ठीक है। उसके बाद आपकी इंपॉर्टेंट मोनूमेंट्स हैं तो वो कौन है, ज्योग्राफिकल लोकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, आपके फैमिली मेम्बर कौन है, अगर आपके फैमिली में कोई किसी डिजिग्नेटेड पोस्ट पे है तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आपने ग्रेजुएशन कहाँ से की है, पोस्ट ग्रेजुएशन कहाँ से की है, ग्रेजुएशन के बारे में थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, उसका आईबी में क्या रिलेशन है। इन सारे पहलुओं को अगर आप काम करके जाते हैं पर्सनैलिटी में, करंट अफेयर के हमारे चैनल पे 35 वीडियो अप्रॉक्सीमेट है, जिसमें हर करंट अफेयर हर एंगल से कवर है। अगर आपसे करंट अफेयर का सवाल होगा तो उससे बाहर करंट अफेयर नहीं पूछा जाएगा, दैट इज़ माय वन ऑफ गारंटी, ठीक है। इंटरनल सिक्योरिटी के 10 लेक्चर और पीडीएफ अवेलेबल है, जिसमें आपको बेसिक समझा दिया गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, साइबर सिक्योरिटी क्या है, ये सारी चीज़ें आप वहाँ से भी कवर कर सकते हैं। मैक्सिमम आपको 8 से 10 घंटे इन चीज़ों को कवर करने को लगेगा, जिसमें आप रेस्ट भी करेंगे, क्योंकि हर लेक्चर 10 से 12 मिनट का है, उससे ज़्यादा आपको समझने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ में 230 क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कर रहे हैं हम, जिसमें की टर्म्स है कि स्मार्ट फेंसिंग क्या है, रेडिकलाइजेशन क्या है, इंसर्जेंसी क्या है। इन छोटी छोटी चीज़ों पर अगर आप काम करके जाएंगे तो आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे। कॉन्फिडेंट फील तभी होगा जब आप जहाँ भी आप मॉक प्रैक्टिस कर रहे हैं, डजेंट मैटर, वहाँ आप बेटर परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं, आपका इंटरव्यूअर आपको कितना सजेशन दे रहा है, कैसे सजेशन दे रहा है, आपको आपके इंटरव्यू की समरी मिल रही है कि नहीं मिल रही है। दीज थिंग्स ऑलवेज मैटर बिकॉज यू हैव टू इम्प्रूव इन ईच एंड एवरी फेजेस। सो अगर आप कैटेगरी 1 में है, यू फील यू आर इन कैटेगरी 1, दैट्स योर टाइम, आपको ये जॉब मिलेगी। एंड ट्रस्ट मी, आपको प्रोसेस को ट्रस्ट करना है, आप जो कर रहे हैं बस वही करते रहें, और अभी इस फेज़ में आपको ढीला नहीं छोड़ना है अपनी प्रिपरेशन को, बिकॉज यू आर द लाइक गुड, यू हैव अ गुड प्रोबेबिलिटी टू गेट सेलेक्टेड इन दिस जॉब, ठीक है। इसके बाद मैं रख रहा हूँ C2 एस्पिरेंट्स को, जिनमें they have a little problem but they can improve according to me. They know the better, like I have 8 to 9 candidates, उसमें उनमें प्रॉब्लम यह है कि उनका करंट अफेयर उन्होंने थ्रू आउट द जर्नी इम्प्रूव किया है। आई हैव लाइक 6 से 7 ऐसे लोग हैं जो धीरे धीरे करके 1 by 1 की, पहले जब उनका पहला मॉक था दे गेट 21 मॉक, 22 नंबर, बिकॉज कॉन्फिडेंट नहीं है, करंट अफेयर की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। फिर उन्होंने हर दूसरे तीसरे दिन पर करंट अफेयर की वीडियोस कवर किया, लेक्चर कवर कर लिया, और तीसरा मॉक चौथा मॉक देते देते अलग अलग एस्पिरेंट्स दे गेट 32, 33, 35 मार्क्स ऑल्सो इन माई लाइक वेयर आई एम कंडक्टिंग मॉक। पर प्रॉब्लम क्या है कि उन्होंने इन सारी जर्नी को अभी पिछले 7-8 दिन में सीखा है कि करंट अफेयर में ईरान इसराइल का क्या कन्फ्लिक्ट है, तो उनको 3-4 पॉइंट्स पता है, कीवर्ड्स पता है, दे आर टेलिंग कीवर्ड्स, लाइक दे आर यूजिंग मोर बेटर वर्ड देन कॉन्फिडेंट एस्पिरेंट्स, जिनको बेटर अंडरस्टैंडिंग है, उनसे ज़्यादा प्रिसाइज जो C2 है वो प्रिसाइज आंसर्स बता रहे हैं, बिकॉज उन्होंने अभी थ्रू आउट जर्नी सीखा है। 8 से 10 दिन में उन्होंने टॉपिक्स कवर किए हैं, अपने नोट मेकिंग की है, और उन पर बेटर काम करके अपनी प्रिपरेशन को बेटर बनाया, बट कॉन्फिडेंट मिसिंग है, ठीक है। उनसे अगर आप इंटरनल सिक्योरिटी से लेके कोई सवाल पूछो तो 8 में से 10 में से 8 सवालों के जवाब वो दे रहे हैं, क्योंकि दे लर्नड इट। बट प्रॉब्लम यह है कि ये वनडे कंपटीशन के बाद एग्ज़ाम वाले एस्पिरेंट्स हैं जो अब इंटरव्यू दे रहे हैं, तो उनमें एक वो अपना थॉट प्रोसेस डेवलप नहीं हो पाया। जब आपका अपना थॉट प्रोसेस डेवलप नहीं हो पाया तो आप कॉन्फिडेंट मिस कर रहे हो। सो दे ऑल्सो हैव अ गुड चांसेस। उनके लिए मेरा सजेशन ये है कि आप अपना कंटेंट पे काम करें, आप जहाँ मॉक दे रहे हैं वहाँ दें। अगर यू आर कैपेबल टू गिव मोर मॉक इन इंस्टीट्यूट सो ऑप्ट इट। अगर ऑफलाइन हो सकता है गो फॉर दैट, अगर ऑफलाइन नहीं है ऑनलाइन हो सकता है तो ऑनलाइन अगर आपको कहीं बेटर मिल रहा है तो आप करें। बाकी इफ़ यू वांट टू टेक द निर्वाणा अकेडमीज़ हेल्प तो वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे बहुत ज़्यादा लीस्ट प्राइस पे। आप टेलीग्राम पे जाएंगे वहाँ आपको सारी डिटेल मिलेगी। लेकिन आई हैव वन मोर सजेशन फॉर दीज एस्पिरेंट्स, उसके लिए आपको अंत तक बने रहना है और इस वीडियो को सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है। आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगर इन्होंने इफ़ दे फील लेस कॉन्फिडेंट, पर इन्होंने अगर सारे आंसर्स दिए इंक्लूडिंग अगर आप कुछ मिस भी कर रहे हैं, देन दे हैव अ बेटर चांस कि आपको 30 +-5 जो है नंबर मिल जाएगा। +-5 बिकॉज आई एम गिविंग इट हियर कि टोटली पैनल का डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। बट आप 30 नंबर मान के चलो कि इफ़ यू आर वेल परफॉर्म बट सम टाइम आप नर्वस हुए हैं, अगर सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आया है, आपको आंसर नहीं पता है, आपने जो है अप्रोप्रिएट जवाब नहीं दिया है, फिर भी इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट
लाइक लेस कॉन्फिडेंट बट यू अटेम्प्टेड मेनी क्वेश्चंस विथ प्रिसाइज आंसर्स, तो भी आपको बेटर मार्क्स मिलेगा। अब तीसरी कैटेगरी वो है जिन एस्पिरेंट्स को ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, एंड द माई सजेशन इज़ कि अगर आपके पास 3 से 4 दिन का समय है तो आप काम कर सकते हैं, बिकॉज इट्स लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। बहुत लोग जो है इंटरव्यू में अपेयर नहीं हो पाते हैं, बहुत एस्पिरेंट्स उनका सपना सपना ही रह जाता है, एंड यू गेट अ चांस एंड इट्स अ फाइनल स्टेज, फ्रॉम देयर यू कैन गेट सेलेक्टेड और आपका एस्पिरेंट का टैग हट जाएगा लाइफ टाइम के लिए। सो अगर आप कैटेगरी 2 में है तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है और आपका इजीली सिलेक्शन हो जाएगा। और कैटेगरी 3 में है तो आपको क्या करना है, लाइक अगर आपका कंटेंट भी प्रिपेयर नहीं है, कंटेंट प्रिपेयर नहीं है, इस कैटेगरी में आपको सजेशन है कि सबसे पहले आप अपने प्रिपरेशन का 60% पार्ट अपने ऊपर स्पेंड करें, ठीक है, जिसमें आप अपनी पर्सनल लाइफ को अच्छे से प्रिपेयर करें। आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, ठीक है, वहाँ की चीज़ें प्रिपेयर करें, वहाँ की क्या इंटरनल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, आप कैसे उसको दूर कर सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग आपको प्रिपेयर करनी है 60%। लाइक अगर आप एक पूरा दिन प्रिपेयर करेंगे 60% आपका कवर हो जाएगा। इसके साथ में आप करंट अफेयर और इंटरनल सिक्योरिटी की अंडरस्टैंडिंग लेके जाएं, बिकॉज अल्टीमेटली आपको कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आपका करंट अफेयर और इंटरनल सिक्योरिटी तैयार होगा। सो फॉर दैट यू कैन ज्वाइन एनी कोर्स एनीवेयर, या आप ऑनलाइन कर लें, गूगल से पढ़ लें, या आप निर्वाणा एकेडमी की भी हेल्प ले सकते हैं। यू विल गेट ऑल द कंटेंट एट 499। इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कंप्लीट टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहाँ आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इफ़ यू हैव अ टाइम यू कैन गो फॉर दैट। एक बार आपने कंटेंट प्रिपेयर कर लिया, यू गेट टू नो कि आपके सराउंडिंग में पूरे साल क्या चला है, और उसके साथ में इंटरनल सिक्योरिटी में ये चीज़ें होती हैं। उसके बाद अगर मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, देन यू हैव अ बेटर आंसर लाइक प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले। सो फ्रॉम एज पर माई एक्सपीरियंस, अगर आपके पास 2 से 3 दिन का समय है और अगर आप C2 कैटेगरी में हैं तो आप यहाँ से इम्प्रूव करके C2 में आ सकते हैं, C3 से C2 में आ सकते हैं। अगर आप C2 में हैं तो आपको सिर्फ थोड़ी सी जो है इम्प्रूवमेंट चाहिए, वो इम्प्रूवमेंट है आप मॉक प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक प्रैक्टिस करें, शीशे के सामने बैठ के बात करें, तो आप C2 से C1 में आ सकते हैं। लाइक C2 से C1 में आने में समय मैटर नहीं करता, C2 से C1 में आने में आप कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं वो मैटर करता है। C3 से C2 में आप लेक्चर देख लेंगे, आप खुद पे काम कर लेंगे, ठीक है, आप नोट्स बना लेंगे, नोट्स मेकिंग को रिवाइज कर लेंगे। C3 से C2 आना इजी है, बिकॉज इट टुक ओनली 2 days कि आप C3 से C2 में इम्प्रूव कर लेंगे बेटर कंटेंट के साथ में। C2 से C1 आना थोड़ा सा मुश्किल है, बिकॉज आपकी पूरी पर्सनालिटी है जो इधर आप कॉन्फिडेंट हैं या आप कॉन्फिडेंट नहीं है। पर अगर आपको C2 से C1 आना है तो एक लूप है, एक हैक है, मैं आपको ये हैक भी बताऊंगा अभी। अगर आप इस कैटेगरी में हैं तो आप यू कैन गेट 20 to 25 मार्क्स, डिपेंड करता है कि आप कैसा जवाब दे रहे हैं, इससे भी आपको कम मिल सकता है, ठीक है। अभी C2 से C1 आने के लिए मैं जिस हैक के बारे में बात कर रहा था वो हैक है कि या तो आप मॉक दें, ठीक है, आप डेली एक मॉक प्रैक्टिस कर रहे हैं, या एटलीस्ट फ्रॉम माइंड सजेशन आप कहीं भी दे रहे हैं तो एटलीस्ट 3 मॉक तो दें, ठीक है, जिसमें अगर आप हमारे यहाँ पे 3 मॉक के लिए इनरोल करते हैं तो वी हैव मेड सेवरल क्वेश्चन लिस्ट, जिसमें करंट अफेयर के हैं, इंटरनल सिक्योरिटी के, हर मॉक में क्या पूछा जाएगा, प्लस आपसे एक फॉर्म फिलिंग होगा जिसमें आप अपने इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दोगे इस एज पर यू विश, उससे आपके रीजन से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपको टोटली प्रिपेयर किया जाता है हर मॉक में, ठीक है, हर मॉक का डिटेल रिव्यू होगा तो आपको इम्प्रूवमेंट खुद में दिखेगी। दिस वन थिंग ईच एंड एवरीबडी कैन डू, बट देयर इज़ अनदर लूप होल कि अगर आपके पास क्वेश्चन की लिस्ट हो, फॉरगेट द क्वेश्चंस, तो भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। मतलब आपके पास अगर क्वेश्चन की लिस्ट है तो आप दिन में 2 से 3 मॉक दें, क्या फ़र्क पड़ता है। सो निर्वाणा एकेडमी ने आपके लिए 230 क्वेश्चंस प्लस आंसर प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। इट कॉस्ट ओनली 249 आई थिंक, आप टेलीग्राम पे जाएंगे तो आपको मिलेगा। 230 क्वेश्चन आंसर है, आप इस PDF को लें, प्रिंट आउट कराएं, अपने फैमिली को, फ्रेंड्स को, कलीग को, ठीक है, रूममेट्स को आप दें, और मॉर्निंग में एंड इवनिंग में दोनों टाइम आस्क देम टू लाइक कि आप मुझसे 3-4 करंट अफेयर, उसमें हर लाइक देयर वी हैव मेड 10 क्वेश्चन सेगमेंट के 10 क्वेश्चन लगातार करंट अफेयर के होंगे, 10 इंटरनल सिक्योरिटी के हैं, फिर 10 सिचुएशन बेस्ड हैं, 10 आपके पर्सनल हैं, फिर उसके बाद 10 फिर करंट अफेयर का आ जाएगा। तो हर सेक्शन से आपसे 2-2 सवाल, 3-3 सवाल पूछे, तो आप डेली मॉर्निंग में और इवनिंग में 2 मॉक अपने घर पे भी कंडक्ट कर सकते हैं, जिससे ये होगा कि आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होगा, आपको पता चलेगा कि कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं। इसके साथ में तीसरा इम्पॉर्टेंट है कि
आप हर टॉपिक का आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। सो फ्रॉम माइंड सजेशन कि जो भी लोग देख रहे हैं, जो भी निर्वाण अकेडमी से जुड़े हुए हैं, बी ऑलवेज ट्राई कि आपकी कितनी बेटर हेल्प हो सके। सो देयर आर द टू ऑप्शन। अगर आपको C2 कैटेगरी से C1 पे जाना है, C2 से C1 पे जाने के लिए अगर आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो एटलीस्ट आप 8 से 10 बार प्रैक्टिस करें, 230 क्वेश्चंस को देखें फटाफट, और जब आप देख रहे हो तो आप उनको देख के रिवाइज भी करें, आप अपना टॉपिक याद करें। उसके साथ में आप अपने पर्सनालिटी से रिलेटेड सवाल की लिस्ट भी बनाएं और उसको बेटर प्रिपेयर करें। अलॉन्ग विद दैट, अगर आपके पास टाइम है तो आप एटलीस्ट 3 मॉक दें, जिससे आपको कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। क्योंकि व्हेन यू लाइक अपेयर इन अ मॉक, तो आपको पता चलेगा कि ठीक है, यहाँ फंबल हो रहा है, ये प्रॉब्लम हो रही है। तो प्रैक्टिस मेक्स ईच एंड एवरी पर्सन परफेक्ट। सो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे C2 से C1 में आ सकते हैं। अगर आपका इंटरव्यू 10 या 10 से बाद में है, इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। आपको ये मौका नहीं छोड़ना चाहिए कि आप C2 से C1 में जाएं या C3 से C1 में जाएं। C3 से C1 में जाने के लिए आप 1 से 2 दिन का टाइम लें, अपने पर्सनल इंटरव्यूज़ को प्रिपेयर करें, उसके साथ में करंट अफेयर, इंटरनल सिक्योरिटी पे काम करें। 2 दिन के बाद आपका जब कंटेंट प्रिपेयर हो जाए, देन यू गो फॉर द 2 और 3 मॉक। ट्रस्ट मी, दिस इज़ द हैक।